ठीक है ना। बोलो श्री श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। हरि है प्रपंच पड़िया प्रगति हरिया न देखी उपाय प्रपंच पड़िया प्रपंच पड़िया प्रगति हरिया न देखी उपाय प्रपंच पड़िया न देखी उपाय अगति रगति चरण शरण तो माया अगति रगति तो माया करेनुसार तो माया करेनुसार तो माया करेनुसार तो माया करम ज्ञान किछु नाही मोर साधन भजन नाही करम ज्ञान किछु नाही मोर साधन भजन नाही तुम्ही कृपामय अमित कंगाल अहेतुकी कृपा तुम्ही अमित कंगाल अहेतुकी कृपा वाक्य मनोवेग क्रोध जिह्वा वेग उदर उपस्थ वेग वाक्य मिलियाए सब संसारे भाषाए दिखे छे परमोद्वेग मिलियाए सब संसारे भाषाए दिखे छे परमोद्वेग अनेक यतने से सब दमन छाड़िया छी आशा आमी अनेक छाड़िया छी आशा आमी अनाथेर नाथ डाकी तब नाम एखन भरसा तुमी एखन भरसा तुमी प्रपंच पड़िया अगति होइया ना देखी उपाय आर प्रपंच पड़िया अगति रगति चरण शरण तो माया करेनुसार ठाकुर जी का ये भजन वैसे प्राय भक्ति विनोद ठाकुर जी के जो भजन है वो अधिकतर दीन भाव में पाए जाते हैं।
तो इसमें भी इस प्रकार से प्रार्थना की जा रही है कि हरि है प्रपंच पड़िया, इस प्रपंच में यानी इस भौतिक जगत में आकर मैं गिर गया हूँ, कृपा करके हे प्रभु आप मुझे संभालिए। प्रपंच पड़िया अगति हुई। अब इस प्रपंच में पढ़ने के कारण मेरी गति नहीं अगति हुई है। गति एक बात होती है और अगति विरुद्ध, यानी दुर्गति। सीधे शब्दों में इस प्रपंच में पढ़ने के कारण अगति हुई या ना देखी उपाय आए, और इस अगति के लिए कोई दूसरा उपाय मुझे अब दिखाई नहीं दे रहा। अगतिरगति, और ऐसी अगति जो है मेरी, इसके लिए मैंने क्या किया, चरण शरण, अब मैं आपके चरणों में शरण ले रहा हूँ। तुमाय करिनुसार, और केवल अपने जीवन का सार में आप ही को मान रहा हूँ, बाकी दूसरा कोई नहीं। तो भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ पर समझा रहे हैं कि अगर हम सब, अगर का सवाल ही नहीं आता है, हम सब प्रपंच में पड़े हुए हैं तो फिर हमारा एक ही काम है कि हमारी दुर्गति हुई है ये हमको मान लेना चाहिए, और दूसरी बात ये मान के, ये समझ के उपाय क्या करना चाहिए कि हरि की शरण लेनी चाहिए, भगवान श्री हरि की शरण में जाना चाहिए और उन्हीं को अपने जीवन का सार बनाना चाहिए। कर्म ज्ञान किछु नहीं मोर। कई बार अपने कर्मों पर हमें अभिमान होता है, ज्ञान पर तो होता ही होता है, और फिर उसके बाद किछु नहीं मोर, वो कहते कि ये मेरा कुछ भी नहीं है, ना मेरे कर्म अच्छे हैं, ना मेरा ज्ञान ठीक से है, और साधन भजन तो उस पर से भी अच्छा नहीं है। साधन भजन नहीं, अब ये कौन कह रहा है, भक्ति विनोद ठाकुर। लेकिन मैं कहता हूँ प्रभु जी 16 माला सुबह ही मेरे एकदम फटाफट हो गया, बढ़िया हो गया। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर कहते साधन भजन नहीं, लेकिन तुम्ही कृपामय आमी तो कंगाल। लेकिन आप इतने कृपावंत हो भगवान, आप इतने कृपावान हो, इतने कृपालु हो, मैं पूरी तरह से कंगाल हूं, और आपकी जो कृपा है क्यों है, अहैतिकी कृपा चाहिए। आपकी अहैतिकी कृपा की मैं अपेक्षा करता हूं, मेरे पास योग्यता कुछ नहीं। जब हम ये कहते ना भगवान मैं 16 माला जप करता हूँ, हर रोज मंदिर में आता हूँ, हर रोज सेवा करता हूँ, हर रोज डोनेशन देता हूँ, इतना बढ़िया कीर्तन करता हूँ, बढ़िया प्रवचन करता हूँ, अब मेरा कुछ तो करो, मुझे आपको लेना ही है। नहीं, ये होगा नहीं। भगवान भक्ति विनोद ठाकुर कहते आपकी अहैतुकी कृपा, योग्यता कुछ नहीं है लेकिन फिर भी भगवान कृपा कर दे रहे। तो ऐसी आपकी अहैतुकी कृपा मैं चाहता हूं भगवान, मेरे पास मेरी अपनी योग्यता कुछ नहीं है। अब आगे वो स्थिति बताते हैं भक्ति विनोद, वाक्य मनोवेग क्रोध जीवा वेग, उपदेशामृत का पहले नंबर काट लो। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम, ये 2 लाइन में वो पूरा आ गया कि मेरी वाणी मेरे बस में नहीं, मन मेरा बस में नहीं, क्रोध और जीवा का वेग मुझे परेशान करता है, उदर उपस्थ अलग से परेशान करते। और क्या कह रहे, मिलिया ये सब, मुझे ये सब लोग मिल गए। कहाँ मिल गए? इस भौतिक जगत में मुझे मिल गए ये लोग सब। मिलिया ये सब संसार है भाषा है, और ये सब मिलने के कारण ये संसार मुझे बड़ा प्यारा लगता है। ऐसे वो मुझे एहसास करवा देते हैं ये संसार बड़ा प्यारा है भैया, यही संघर्ष करो, यही लड़ाई करो, यही जीते रहो, ये बड़ा प्यारा है। मिलिया ये सब संसार है भाषा, ये संसार इतना अच्छा मुझे लगवा के दिया जा रहा है। मतलब ये सब लोग क्या कहते हैं, मन का वेग, वाणी का वेग, उदर का वेग, उपस्थ का, वो कहते हैं कि अरे इतना बढ़िया गुलाब जामुन खाने को कहाँ मिलेगा, इस दुनिया से बाहर कहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये सारे लोग मिलकर हमको कहते कि ये दुनिया बहुत अच्छी है, ये भौतिक जीवन बहुत अच्छा है, ये भौतिक जगत बहुत अच्छा है। लेकिन अंत में जो 2 शब्द बताए ना, दीते छे परम उद्वेग। अब सिर्फ उद्वेग भी नहीं बोला है उन्होंने कहा है परम उद्वेग। ये ऐसे फिर लाथे भूसे लगा देते हैं, बाद में अकल ठिकाने पर आ जाती है कुछ समय के लिए, लेकिन फिर गड़बड़ हो जाती है, भूल जाते हैं। दीते छे पर, ये सब मिलकर इस संसार में मिले, मुझे परम उद्वेग दे रहे हैं। अब इन उद्वेगों से बचने के लिए चौथी कड़ी में अनेक यत्न, मैंने बहुत सारे प्रयास किए,
अनेक हम लोग करते हैं ना, अरे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि मंदिर में जाऊंगा, ये ऐसा हो गया कि मैं ये करूंगा, ये ऐसा हो गया कि मैं वो करूंगा। अनेक यतने ये सब दमने, इन सारे चीजों को, बातों को दमन करने के लिए मैंने अनेक अनेक प्रयास किए। छाड़ी याची आशा कामी, इतने सारे प्रयास करने के बाद मैंने अब आशा छोड़ दी है। क्या कर दी कि कुछ होगा मेरे प्रयास से, मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगा, ये आशा मैंने छोड़ दी। और क्या समझ लिया है, अनाथ है रनाथ, जिसका कोई नहीं है उसके नाथ है प्रभु आपको। डाकी तव नाम, आपका नाम ले रहा हूं, डाकी मतलब लेना, बोलना, आपका नाम ले रहा हूं। एक न भरोसा तुम, अब केवल आप ही मेरे भरोसा हो, आप ही पर मेरा विश्वास है। नहीं तो हमारा विश्वास अलग अलग जगह पे होता है, ये नहीं वो करेगा, वो नहीं वो करेगा, इससे होगा उससे होगा, ये करूंगा तो हो जाएगा। लेकिन अब क्या कह रहे हैं, एक न भरोसा तुम्हें, अब केवल आप ही मेरे भरोसा हो, आप ही मेरा विश्वास हो, आप ही के सहारे में हो। तो ऐसे प्राय भक्ति विनोद ठाकुर जी के भजन हम जैसे गृहस्थ भक्तों के आंखों को खोलने वाले भजन होते हैं। और बहुत सी चीज़ें अपने भजनों से वो हमको बताते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं। तो आज हम सारे एकत्रित हुए हैं। बोलो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। कि पिछले कुछ दिनों से आई थिंक हमारा एक सेवा के संबंध में अप्रैल में हम सब एक साथ मिले थे, सभी सेवा करने वाले भक्त, कई सारे अनुपस्थित हैं। लेकिन समय समय पर कुछ कहना, कुछ बोलना, आदान प्रदान होना, हमारी हित गोष्ठी होना, कुछ बदलाव, कुछ सुझाव, इसकी ज़रूरत होती है। और उसी को देखते हुए हम लोग हर 3-4 महीने में एक बार मिलने की कोशिश करते हैं। इस बार थोड़ा ज़्यादा समय हो गया, लेकिन आप सभी भक्तों का एक बहुत धन्यवाद है, आप सभी भक्तों का एक बहुत आभार है कि हमारा ये जो छोटा सा सेंटर है, इसका प्रगति 3 साल में काफ़ी अच्छी तरह से हुआ। इसका लगभग मतलब मैं कहता हूँ, हृदय से कहता हूँ, दिल से कहता हूँ, भगवान के सामने बैठा हूँ, ये सभी आप भक्तों के सेवा भाव के कारण ही हुआ है। आप भक्तों के परिश्रम से हुआ है, आप भक्तों के बुद्धि से हुआ है, आप भक्तों के सहयोग से हुआ है, आप भक्तों के श्रद्धा से हुआ है, आप भक्तों के प्रेम से हुआ है। देखिए, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी कार्य करने के लिए इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो अभी हमने कहे। क्योंकि पिछले लगभग 3 साल से कई सारे भक्त लोग नियमित रूप से यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, चाहे विग्रह सेवा हो, चाहे मंदिर की अलग अलग सेवाएं हो, या चाहे मंदिर को आर्थिक रूप से नित्य सेवा के रूप में आपका मदद करना हो, वस्तु रूप में मंदिर के लिए सहायता करना हो। इसके कारण इस सेंटर का, इस मंदिर का विकास हुआ है, प्रगति हुई है, क्योंकि आपकी लोगों की जो श्रद्धा है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। कोई भी आध्यात्मिक प्रोजेक्ट या कार्य, या सीधे कहिए हमारे विषय के अनुसार सेंटर का या मंदिर को चलाना, ये केवल श्रद्धावान या श्रद्धालु लोगों के द्वारा ही संभव हो पाता है। जो श्रद्धावान है, जो श्रद्धालु है, ऐसे लोगों के, भक्तों के द्वारा ही ये संभव होता है। और दूसरी बात, ऐसे श्रद्धालु भक्तों का अपना एक विशेष सेवा भाव। सेवा भाव ये शब्द महत्वपूर्ण है, उससे अधिक ये जो सेवा भाव है
हमारे कृष्ण भावना भावित जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण है और वैसे ये बड़ा दुर्लभ भी है। सेवा भाव हर किसी में विकसित नहीं होता है, ये भी मजे की बात है। लेकिन जिनके पास सेवा भाव है वे बड़े ही मूल्यवान, वो श्रद्धालु जन बड़े ही मूल्यवान, बड़े ही महत्वपूर्ण है। जिनके पास सेवा है, जिनको सेवा प्राप्त होती है, एक प्रवचन में महाराज जी कहते हैं कि ये लोग, ऐसे लोग पूरे ब्रह्मांड में दुर्लभ होते हैं। क्या कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में दुर्लभ होते हैं ये लोग, कि जिनके पास सेवा है, भगवान से आदान प्रदान करने का कुछ एक माध्यम उनके पास है, वो पूरे ब्रह्मांड में अत्यंत दुर्लभ लोग। और इसीलिए महाराज जी उस प्रवचन में कहते हैं कि सेवा का जो भाव है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। जगन्नाथपुरी की एक घटना मैं आपको बताता हूँ। कुछ साल पहले ये सत्य घटना है, महाराज जी अपने एक प्रवचन में बता रहे थे कि जब जगन्नाथ रथ यात्रा चालू हुई, और जगन्नाथ रथ यात्रा चालू हुई, और हम सभी जानते हैं कि जब रथ चलने से पहले वहाँ के जो राजा लोग होते हैं वो आगे झाड़ू लगाते हैं और तब आगे रथ निकलता है, चलता है। लेकिन अभी तो राजतंत्र खत्म हो चुका है, राजतंत्र है नहीं, लगभग 50-60 के आई थिंक या 60-70 के दशक में, भूल गए, वो राजतंत्र जो है वो ख़त्म हो गया। और उस समय छोटे छोटे कुछ बड़े बड़े ऐसे कुल मिलाकर 550 राज्य हमारे पूरे भारत में थे, और ये सारे 550 राज्य एकत्रित आ गए, और फिर बाद में नहीं क्या करार हुआ, फिर ये सारे राज्य भारत में आ गए। उस समय से वो जो राजतंत्र था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया और हमारा लोकशाही, डेमोक्रेसी चालू हो गया। लेकिन जब ये ख़त्म हो रहा था तब उस समय भारत सरकार के बीच और इनके बीच कुछ बातें हुई, कुछ करार हुआ। इनकी भी कुछ अपनी कहने थे कि देखो हमारा इतना सारा बड़ा राज्य है, अभी हम सब लोग एक साथ मिलकर भारत में आ रहे, एक साथ आ रहे हैं, तो हमारी कुछ मांगे। तो क्या मांगे हैं? तो उन्होंने कहा कि देखो हमको आज तक लोग महाराज कहते आए, किसी को महारानी कहते, तो हमारा जो नाम है हमसे न छीन लिया जाए। जब तक हम लोग जीवित है तब तक हमको महाराज या महारानी बताया जाए, बोला जाए। ओके, हमारी इतनी सारी संपत्ति है, अब जब ये पूरा भारत सरकार में सम्मिलित होगा तो सारी संपत्ति भी भारत सरकार की होगी। तो कि ये जो संपत्ति है ये हमारी संपत्ति हमारे पास रहनी चाहिए। और फिर बाद में उन्होंने कहा कि ये सब तो हम लोग आपको दे रहे हैं, हमारा पद दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग दे रहे हैं, हमारी जो निजी संपत्ति है उतना ही हमारे पास रहेगा, लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा कि हर महीने को हमको एक तनख्वाह देना पड़ेगा आपको। तो कहे हाँ चलेगा, वो भी एग्री है। तो ऐसे कर कर उस समय ये सारे राजा लोग एकत्रित आए और फिर पूरा राजतंत्र खत्म हुआ और ये डेमोक्रेसी चालू हो गया। ये जब भारत अंग्रेज़ों से स्वतंत्र हुआ उस समय के बाद फिर 50-60 के दशक में तो आगे चलकर ये पूरी समाप्ति हो गई। तब कुछ 5-6 साल पहले की ये घटना है। तो एक राजा उस समय जगन्नाथ मंदिर में आए, दर्शन किया, और अब रथ यात्रा आरंभ होनी थी तो समय था, तो अपने इस्कॉन मंदिर में आ गए। वहाँ पर देखा तो कुछ भक्तों ने उनको साथ में लिया, उनको प्रसाद दिया, उनको प्रभुपाद जी के कुछ ग्रंथ दिए उनको, उनके साथ फिर बातें होने लगी। कार्यक्रम का समय था तो बातों बातों में वो कई सारी बातें कह रहे थे। तो कहते कहते बातों बातों में वो कहने लगे कि प्रभु जी, हम तो राजा महाराजा थे, हमसे सब कुछ छीन लिया गया। वो क्या कहते, हमसे सब कुछ छीन लिया गया। बाद में तो फिर तनख्वाह भी बंद कर दी, वो तो हिस्ट्री हमको सब जाने, सारी चीज़ें ये हो गई।
सरकार ने कुछ अलग अलग नियम बना दिए, बदल दिए, तो वो कहने लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ छिन गया, हम महाराज थे, हमारा महाराज का पोस्ट चला गया, हमारी संपत्ति चली गई, हमारा बहुत सी चीज़ें चली गई, अभी तो हम लोग एक सर्वसाधारण व्यक्ति के जैसे। लेकिन इस सब में मज़े की बात यह है कि सरकार चाहकर भी हमसे एक चीज़ नहीं छीन पाई। तो प्रभु जी को बड़ा आश्चर्य लगा कि कौन सी बात? ये जगन्नाथ जी की सेवा, ये जगन्नाथ जी की सेवा हमसे चाहकर भी आज तक नहीं कोई छीन पाया। भले ही आज हमको राजा नहीं मानते ये लोग, तो न माने, लेकिन फिर भी जगन्नाथ जी का रथ जब चलता है तो सबसे पहले इस इलाके के राजा को ही बुलाते हैं झाड़ू मारने के लिए। तो महाराज जी कहते थे कि वो चर्चा से समझ में आ रहा था कि भगवत सेवा का मूल्य कितना बड़ा है, कि भगवत सेवा का मूल्य कितना बड़ा है। सारी चीजें हमारे हाथ से छूट सकती है, लेकिन जो भगवान की सेवा है वो कभी नहीं छूट। कभी अगर ऐसा प्रसंग भी आ जाए छूट रही है तो जी जान से पकड़ लेना चाहिए उसको, ये हमारा प्रयास है। फिर उसके पीछे भगवान की कृपा आ जाती है। कभी ऐसा लगता छूट रहा है, कई बार ऐसे होता है ना, किसी की सेवा छूट जाती है, चली जाती है या बदल दी जाती है, तो भक्तों को बुरा लगता है कि अरे मेरी सेवा चली गई या मेरी सेवा बदल दी गई। अब ये क्यों? अब सोचिए, एक होता है बाहर की दुनिया की सेवा कार्य और एक होता है ये भगवत सेवा, बातें दो हैं। बाहर की दुनिया के जो भी कार्य सेवा चलते हैं उसमें हमको कुछ ना कुछ तो हमारा फायदा, हमारा नफा, हमारे क्या कहते हैं वो फिनेंशियल मैथमेटिक्स चलते रहते हैं। लेकिन भगवत सेवा में ये सारी चीजें कुछ नहीं होती। इसीलिए जब ये सेवा चली जाती है, भौतिक जगत में जब कोई सेवा, कोई कार्य हमारे हाथ से चला जाता है तो हमको गुस्सा आता है अहंकार के कारण। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में या हमारे कृष्ण भावना भावी जीवन में जब हमारी सेवा कहीं चली जाती है, बदल जाती है, छूट जाती है, कुछ होता है तो हमको बुरा लगता है, गुस्सा आता है, बुरा लगता है। लेकिन क्यों बुरा लगता है? क्योंकि भक्त ये समझता है, सोचता है कि अरे सेवा का अवसर मुझसे छूट रहा या छूट गया, इसके लिए वो बड़ा दुखी हो जाता है। एक बार प्रभुपाद जी को प्रश्न पूछा गया इसी प्रकार से कि प्रभुपाद जी हमारे तीव्रता से आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमको क्या करना चाहिए? गृहस्थ भक्तों ने ही कुछ प्रश्न पूछे थे। तो प्रभुपाद जी कहने लगे कि तुमको विग्रह सेवा करनी चाहिए। ये भागवत में भी प्रभुपाद जी लिखते हैं, यदि गृहस्थ जीवन में हम लोग तीव्रता से आध्यात्मिक प्रगति चाहते हैं तो गृहस्थों की पहली जिम्मेदारी है कि अपने आप को वो विग्रह सेवा से जोड़े, अपने आप को विग्रह सेवा के लिए तैयार करें। अब जब प्रभुपाद जी ने कहा विग्रह सेवा, तो हाँ, तो प्रभुपाद जी कहने हाँ विग्रह सेवा, विग्रह जब हम कहते हैं भगवान को, कई सारी सेवाएं उसमें होती है। हर रोज सुबह जल्दी उठना पड़ता है, भगवान को उठाना पड़ता है, फिर भगवान को खिलाना पड़ता है, फिर भगवान के हार बनाने पड़ते हैं, भगवान का श्रृंगार करना पड़ता है, कई सारी सेवाएं होती है। भगवान विग्रहों की जब बात होती है तो कई सारी सेवाएं होती है। लेकिन अब समझिए, भौतिक जगत में जो हम सेवा या काम करते हैं, कार्य करते हैं, उसके पीछे भाव अलग होता है। आध्यात्मिक जीवन में जब हम विग्रह सेवा या भगवत सेवा या वैष्णव सेवा की बात जब करते हैं या वो सेवा जब हम करते हैं, इसके पीछे भाव अलग होता है। ये दोनों कार्यों में अगर अंतर है कुछ, तो वो भाव का अंतर है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसीलिए सेवा भाव ये शब्द कहा गया। यदि हमारे पास सेवा भाव नहीं है तो हमें अपने आप को भक्त कहने में तकलीफ होनी चाहिए। बगैर सेवा के भक्त हो ही नहीं सकते। सेवा भाव ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है।
तो प्रभुपाद जी कहने लगे कि हाँ, विग्रह सेवा में अपने आप को जोड़ना चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सेवा आप कर सकते हो उसमें। लेकिन प्रभुपाद जी आगे जाते थे, अगर आपका सेवा भाव ठीक नहीं है, आप ठीक से सेवा नहीं कर रहे हो, आपका भाव ठीक से नहीं है, आपकी सोच ठीक से नहीं है, आप फिलॉसफी ठीक से नहीं समझ रहे हो, तो फिर यही विग्रह आपके गले के फंदा बन जाएगा। मतलब क्या है? ये हमको बोझ लगने लगेगा। क्या लगने लगेगा? बोझ। अरे क्या है, रोज ही उठना है, रोज ही करना है, रोज ही जाना है, हफ्ते में आला गुरुवार धावला गला था मंदिर। हाँ, ये ऐसे बोझ लगेगा। कब? प्रभुपाद जी इसका जवाब भी देते हैं। यदि श्रील प्रभुपाद जी बताते आगे कि यदि हमारा श्रवण कीर्तन ठीक से नहीं हो रहा है तो कुछ समय के बाद सेवाएं हमको बोझ लगने लगती है। इसीलिए यदि हम प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा नियमित रूप से अगर हम लोग करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज है कि अपने श्रवण और कीर्तन पर ध्यान देना कि मैं कितना सुन रहा हूं, मैं कितना कीर्तन कर रहा हूं। तो प्रभुपाद जी कहे, अब देखिए बाहर की दुनिया में हम लोग जो कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, उसमें एक भाव अलग होता है, उसमें एक विचार अलग होता है, उसमें अपने अपने कुछ गणित होते हैं। लेकिन जो भगवत सेवा है, देखिए वो बड़ी महत्वपूर्ण बात, जो भगवत सेवा है वो हमेशा भाव से होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, भगवत सेवा हमेशा प्रेम से होती है। तीसरी चीज, भगवत सेवा हमेशा श्रद्धा से होती है। चौथी चीज, भगवत सेवा हमेशा उत्साह के साथ होती है। ऐसे नहीं कि करना पड़ेगा ना, उत्साह से होती है। पांचवी चीज, भगवत सेवा निस्वार्थ भाव से होती है। और छठी और महत्वपूर्ण चीज कि भगवत सेवा किसी उच्च उद्देश्य की प्राप्ति के लिए की जाती है, किसी उच्च आध्यात्मिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा की जाती है। न कि बस किसी ने बताया है हमको करना है, सब लोग कर रहे हैं, इसके लिए हमको भी करना पड़ेगा, नहीं तो दीक्षा नहीं मिलेगा, ब्राह्मण दीक्षा नहीं होगा ना। एक जो विशिष्ट हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, कृष्ण प्रेम, उस उद्देश्य से हर सेवाएं हमारे कृष्ण भावना भावित जीवन में होती है। और ये हमको समझना बहुत जरूरी है। जब हम लोग इन चीजों को समझ के इस प्रकार से सेवा हम लोग करते हैं तब ये सेवा हमारे जीवन में परिवर्तन लाती है। इसलिए सेवा भाव को हमारे पूरे गौड़ीय संप्रदाय में भी काफी महत्व दिया गया है। आप अगर देखोगे हमारे आचार्य है, उनका जैसे प्रचार का मूड है, उनका भाव है, वैसे उनका सेवा का भी भाव अनन्य है। इसलिए सेवा भाव हमको रखना चाहिए, होना चाहिए और समय समय के अनुसार उसको विकसित करने की कोशिश भी करनी चाहिए। जो 6 चीजें बताई ना, सेवा इन्हीं चीजों से, इन्हीं बातों से होनी चाहिए। अब जब हम सेवा करते हैं तो सेवा करते समय भले ही हम लोग निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो चुनौतियां आएगी, परेशानी होगी, तकलीफ होगी। देखो, इस दुनिया में कोई भी काम शांतिपूर्वक ढंग से सफल होता है। कितनों का अनुभव है, हाँ प्रभु जी मेरे जीवन में आज तक जो भी हासिल किया मैंने एकदम शांतिपूर्वक आराम के साथ हंसते खेलते हुआ है।
नहीं, दुखालयम ये स्टैंप है इसके ऊपर। तो आध्यात्मिक जीवन में भी जब हम लोग आएंगे तो भले ही हम निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे, प्रेम से करेंगे, उसमें भी कुछ चुनौतियां रहेगी, कुछ समस्याएं होंगी, कुछ बातें होंगी, लेकिन इन बातों से कभी कभी हमारा मन विचलित भी होगा। लेकिन जिनका श्रवण कीर्तन अच्छा है, जिनका साधन भजन अच्छा है, वो तुरंत अपने मन को क्या सोच रहे हो, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन करेंगे, इसको उपाय ढूंढेंगे। लेकिन सेवा से, प्रभु जी सेवेला कोणीच नसतं, मी पण नाही ना, कोणी नाहीये म्हणून मी गेलो पाहिजे, कारण भगवंतांनी ती मला संधी दिली, मुझे दिया है मुझे। तो सेवा जब ऐसा विचलन भी मन में आता है तो जो सेवक होता है वो अपने मन को सही रूप से समझाता है और पुनः अपने आप को भगवान की सेवा में युक्त कर देता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि समय समय पर काफ़ी सेवाएं बढ़ी, काफ़ी एक्टिविटी चालू हुई, कई सारे भक्त उसमें जुड़ते गए और पिछले 3 साल से बिना किसी क्या कहते हैं मतभेद के, मनभेद के हम लोग आगे चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। छोटी सी बातें होती है तो वो चलता है, कुछ आ पाते हैं, कुछ नहीं आ पाते हैं, कुछ अभी पूरी तरह से नहीं जुड़े हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता होगा। लेकिन हमको ये जो सेवा भाव है, यही सेवा भाव हमको अंततोगत्वा भगवत प्राप्ति तक ले जाएगा। हम लोग अगर ये कहेंगे कि नहीं मेरी 16 माला जब 4 नियमों का पालन बस इतना सफिशिएंट है, तो कभी नहीं हो पाएगा। जितना हम भक्तों के संग में आकर सेवा करेंगे उतना हमारा प्यूरिफिकेशन जल्दी होगा। तो समय के साथ सेवाएं बढ़ी, आप भक्त लोग भी बढ़े, सेवाएं चालू रही। एक समय था, भी पिछली बार राधेश्याम प्रभु बारे में कह रहे थे ना, एक समय था हम किसी भक्त के घर में कार्यक्रम चला रहे, 6-7 साल हम केशव नगर में भक्त के घर कार्यक्रम। बाद में जैसे जैसे भक्त बड़े आ गए, सेवा भाव बढ़ा, सेवाएं हुई, आज हम अपने केंद्र में बैठे हैं। कितनी बड़ी प्रगति है, बहुत बड़ी बात है। एक हाउस प्रोग्राम से निकलकर हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ये बड़ी अद्भुत है यात्रा हम लोगों में। लेकिन इसकी सकारात्मकता को बनाए रखकर आगे चलना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हाँ हम कहाँ थे, कहाँ है, और अभी हमको यहाँ से आगे आगे चलना है, आगे निकलना है। तो इस सेवा भाव को बढ़ाने के लिए और हमारे केंद्र की, सेंटर की सेवाओं को अच्छे से चलाने के लिए कुछ चर्चा की हमें आवश्यकता थी, ये पार्श्वभूमि थी। तो कुछ 4-5 पॉइंट के आधार पर हम चर्चा करेंगे। जितने भी भक्त हैं जो आए नहीं आए उनको आप बताइए, समझाइए कि देखिए जब हम सेवा करते हैं तो सेवा में नियमितता होनी बड़ी ज़रूरी है। नियमित हमेशा, आज आ गए कल नहीं आ गए, परसों आ गए फिर नरसों नहीं आ गए, ऐसे नियमितता। जैसे भक्ति का 2 लक्षण है, अहेतुकी, अप्रतिहता, अव्याहत रूप से चलते रहने वाले। तो भगवत सेवा भी वैसे होनी चाहिए, उसमें नियमितता होनी चाहिए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। मेरा रविवार कृष्णचंद्र के लिए, हफ्ते में ये नियमितता। और जब हम इस नियमितता का पालन करते हैं, अब भक्तिविनोद ठाकुर भक्त्यालोक में बताते हैं, जब हम इस नियमितता का पालन करते हैं तो नियमितता का पालन करते 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 हम सतत पर पहुंचते हैं, कंटिन्यूस।
नियमितता कैसे होती है कि हाँ एक समय में आज कर लिया, फिर अगले हफ्ते कर लिया, नियमित नियमित नियमित। लेकिन ये नियमित सतत, सततम स्मर्तव्यम कृष्णम, सतत यदि कृष्ण का स्मरण करना है तो पहले नियमितता से आरंभ करना पड़ेगा। नियमित रूप से हमको कुछ क्रियाएं करनी पड़ेगी, उसमें नियमितता बनाए रखनी पड़ेगी। फिर चाहे सेवा की बात हो, जप की बात हो या और कोई बात हो, नियमितता होनी चाहिए। जैसे ये नियमितता हमारी पक्की होगी, फिर हम सतत सेवा, सतत नाम स्मरण में सहज ही लग पाएंगे। दूसरी चीज, सेवा में आत्मीयता होनी चाहिए। मैं अभी अधिक कुछ पर्सनल नहीं कहूँगा। आत्मीयता का मतलब क्या है? ये मेरा है, इस चीज को ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी। ये चीज यहां पर पड़ी है, इसकी जगह यहां पर नहीं है, उसकी जगह कहीं कबर्ड में है, लेकिन वो यहां पर है। अच्छा, किसी ने रखा होगा, किसी से छूट गई होगी, किसी ने नहीं किया होगा, लेकिन मुझे उसको उठाकर उस जगह पर रख देनी चाहिए। ये हुआ आत्मीयता सेवा के बारे में। नहीं, मुझे बताया गया है इसी एरिया में काम करना है, उसके एरिया के बाहर अगर कुछ पड़ा हुआ है तो वो मेरा काम नहीं है। इसको हमको सावधानी पूर्वक हमको इसको बताना नाही प्रभूजी, ते माझं काम थोडीच आहे, ती माझी सेवा नाही प्रभूजी, ही सकाळच्यांची सेवा होती, ती संध्याकाळवाल्यांची सेवा है ना। समय है और हम कर सकते हैं। देखो, ये प्रारंभिक भाव का स्तर है, लेकिन जिसको विकास हम कहते हैं चेतना का, कृष्ण भावना में चेतना का विकास। हाँ, कुछ समय पहले मैं भी ऐसे ही कहता था, नहीं नहीं प्रभु जी, वो किचन का सिर्फ उतना वाइंड अप हमारा है, बाकी का वो जो सब्जी कटिंग वगैरह वो टीम कर लेगा, वो उनका देख लेगा। नहीं, लेकिन अब ऐसे नहीं लगता है। ठीक है, उन्होंने नहीं किया, मैं कर देता हूँ। कितना समय लगता है? 15 मिनट लगता है। इट्स कॉल सेवा के बारे में, भगवान के बारे में, उस स्थान के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में हमारी आत्मीयता है। तो सेवा में ये होना बहुत जरूरी है। और इसके साथ हमको अभी ये हर एक को अपने आप को अपना ऑब्जर्वेशन करना है। मैं किसी से कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमको अपना ऑब्जर्वेशन करना है। तीसरी बात, समयबद्धता। बुलाया है 10 बजे, पहुंच रहे हैं 11 बजे। फिर 11 बजे पहुंचेंगे राजभोग बनाने के लिए, तो क्या बनाएंगे? 2 सब्जियां बनानी है, ये बनाना है, वो बनाना है, वो बनाना है। फिर एक आयटम छूट गया, प्रभुजी काय करू प्रभुजी, वेळच नाही मिळाला। अरे बाबा, यायला 10 वाजता त्याच्यासाठी सांगितलं। समयबद्धता, समय के साथ। अगर मेरी सेवा 5 बजे है तो ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं 4:45 बजे यहाँ पर होना चाहिए। इसे कहते हैं गंभीर भक्त, सिंसियर डिवोटी। ये नहीं कि 5 बजे बुलाया तो 5:30 बजे मैं पहुंचूंगा, तब तक तो आधी तैयारी प्रभु जी कर लेंगे या माता जी कर लेंगे। ये नहीं। तो समयबद्धता बहुत जरूरी है। चौथी चीज, सेवा में स्वच्छता भी होनी चाहिए। सेवा में स्वच्छता भी। अभी स्वच्छता 2 स्तर पर है, एक है आंतरिक स्तर पर, एक है बाहर के स्तर। तो हम स्वयं से ये चीजें कर सकते हैं। कई बार मैं कई भक्तों को देखता हूँ, हॉल उनको अगर कुछ गंदा लग गया, तुरंत मॉप उठाते, पूरा एक मॉप मारते, 20 मिनट लगता है ज़्यादा से ज़्यादा, निकल जाते। कुछ माताजी ऐसे, उनको किचन अगर गंदा लग गया तो उनका राजभोग सेवा होने के बाद 2 घंटा रुकते हैं, पूरे किचन को धो के निकाल देते हैं, मुझे पता भी नहीं चलता, और वो धो के चले जाते हैं। इसे कहा जाता है कि स्वच्छता। और प्रभुपाद जी कहते थे, प्रभुपाद जी भी इस बात को देखो कि स्वच्छता ही भगवान के नज़दीक वाली बात है। जितनी अधिक स्वच्छता हम लोग मेंटेन करते हैं, भगवान उतनी ही हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं। तो स्वच्छता स्वयं की और स्वच्छता जिस स्थान पर हम सेवा कर रहे हैं उस स्थान की, वो उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो हम कुछ छूटते हैं, चूकते हैं, रहता है, कई बार माता जी बताते हैं, तो हमको उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उसको स्वीकार करें। हाँ माता जी, मेरे से रह गया, हाँ प्रभु जी मेरे से रह गया, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा,
मैं इस पर ध्यान रखूंगा। ये एक भक्त का मूड होता है, ये एक भक्त का मूड होता है स्वीकार करना। अगली बात है सेवा में अधिक सेवा का भाव। सेवा में अधिक सेवा का भाव। हनुमान जी का उदाहरण, उनको सेवा क्या दी गई थी? तुमको सिर्फ माता सीता को खोजना है और खोज कर मुझे आकर एड्रेस बताना है। एक्स्ट्रा सेवा क्या की उन्होंने लंका जला दी, वो प्रभु रामचंद्र जी ने नहीं बताया। अब हमको यहाँ पे किसी की लंका नहीं जलानी है, लेकिन जो भक्त का भाव होता है जब हम सेवा करते हैं तो ये नहीं सोचना चाहिए कि ये इतना ही मेरा है और इतना ही मैं करूँ। अब देखिए इसके पीछे एक कारण भी है। प्रभु जी आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, ऐसे किसी को लग सकता है, लेकिन इसके पीछे कारण भी है। हमारे पास अभी भक्तों का स्ट्रेंथ कम है, तो थोड़ा बहुत हमको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके, किसी से रह गया, किसी से छूट गया, मैं कंप्लीट कर दूंगा या अन्य कोई कंप्लीट कर देंगे वगैरह बात, वो हमको समझना पड़ेगा। नहीं हुआ है करना पड़ेगा, नहीं हो रहा है तो ठीक है, वो नहीं कर रहे हम लोग कर देंगे। कंप्लेंट करना एक अलग बात है, होनी चाहिए कि प्रभु जी ये ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे होना चाहिए। आप भी इस बात को कह सकते, बता सकते, प्रभु जी ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, माता जी ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन क्या है, ये होना चाहिए। ये खुला डिस्कशन हम में जब तक नहीं होगा तब तक सेवा में सुधार भी नहीं होगा। तो आपको जो लगता है वो आप कभी भी सजेशन बॉक्स है उसमें अपना, अगर आपको ऐसे लगता है कि मैं कैसे बताऊं, बगैर नाम की चिट्ठी उसमें डाल दो, पहुंच जाएगा मेरे तक, पहुंच जाएगा। मत नाम डालिए, ये ऐसे है, प्रभु जी ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए वाली बात। तो जो हमारी सेवा है, हम मंदिर में आए हैं किसी सेवा के लिए, तो कुछ तो एक्स्ट्रा सेवा करके जाने की एक वृत्ति कहिए, एक भाव कहिए होना चाहिए। अभी एक उदाहरण देता हूँ मैं। हमारा सेंटर छोटा है, आर्थिक क्षमता हमारी बहुत कम है। हम लोग फ्रिज में जाते हैं, कई बार सब्जियां गल जाती हैं पर कोई ध्यान नहीं देता उसका। ये नुकसान किसका होता है? भगवान का नुकसान है, मंदिर का नुकसान है। तो इसको मतलब समय कितना, अगर कोई एक सब्जी का गड्डी है तो उसको साफ करके रखने में कितना समय लगेगा? 10 मिनट। लेकिन अगर हम लोग उतना 10 मिनट वो एक्स्ट्रा, हाँ हो सकता है ये सेवा आपका नहीं है, प्रभू जी भाजी निवडायची सेवा त्यांची नहीं, लेकिन मेरे पास समय 10 मिनट, मुझे लग रहा है कि अभी ये सब्जी आज रात तक, शाम तक खत्म हो जाएगी। अगर उसको ठीक नहीं किया तो मैं ठीक करके रखे, भले ही मैंने नहीं देखा आपको, आपके भाव को भगवान देख रहे हैं, इसीलिए उनका एक नाम है भावग्राही जनार्दना। वो देख रहे सर कि वो कैसे, वो भक्त मेरी कैसी सेवा कर रहा है, ये हमको समझना चाहिए। और तीसरी सेकंड लास्ट महत्वपूर्ण बात कि सेवा में हमारा दृष्टिकोण, इसको हम अंग्रेजी में एटीट्यूड कहते हैं, वो कैसे होना चाहिए। देखिए कोई भी सेवा हम कर रहे हैं, सबसे पहले तो वो सेवा हम लोग हमारे गुरु के माध्यम से, प्रभुपाद जी के माध्यम से भगवान की सेवा करने के लिए हम लोग सक्षम हैं। बाकी हमारी अपनी योग्यता नहीं, ये दृष्टिकोण होना पहली चीज। दूसरी चीज, मुझसे अच्छी सेवा दूसरों की हो, मुझसे अच्छी सेवा मेरे बाजू वाले भक्त से होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं कैसे उसको कोऑपरेट कर सकता हूं, ये दृष्टिकोण सेवा में बड़ा महत्वपूर्ण है। तभी गोलोक धाम में यही चलता है ना, तो उसका प्रैक्टिस यहाँ होना चाहिए। नहीं त्याची सेवा है त्याचा तो बघूंगी, तो भगवान कहेंगे नहीं तेरे को अभी इधर ही रुकना है अभी इधर ही रुकना है। अगर इनको सेवा में कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, कुछ समस्या है, तो उसको उसके लिए समय देना, उन चीज़ों को करना, ये सेवा का एक विशेष दृष्टिकोण है। और यही गोप गोपियों का धाम में भाव है। देखिए हम देखते हैं हर गोपी
दूसरे गोपी की सेवा कैसी अच्छी हो इसके लिए वो कोशिश करती है। वो कभी ये कोशिश नहीं करती कि मेरी सेवा ही भगवान को पसंद आनी चाहिए, बस बाकी कोई नहीं, ओनली एंड ओनली मी, केवल मैं नहीं। उनका कोशिश ये होता है कि हमसे ज्यादा अच्छी सेवा राधा रानी की हो। राधा रानी ये सोचती कि मुझसे ज्यादा अच्छी सेवा विशाखा की हो, उनसे भगवान ज्यादा प्रसन्न हो। इसको कहते हैं सेवा के अंतर्गत, भक्तों के अंतर्गत एक हेल्दी रिलेशनशिप, एक स्वास्थ्यवर्धक रिलेशनशिप। ऐसा नहीं कि उसका सेवायत वो देख लेगा, उसका सेवायत हो ठीक है, मुझे क्या उससे, नहीं। हमको एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए सेवा से आगे जाना चाहिए। ये सेवा का दृष्टिकोण बड़ा महत्वपूर्ण है। और अंतिम बात, सेवा में विनम्रता, सेवा में नम्रता, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो भी सेवा हमको मिली है, जितने समय की सेवा हमको मिली है, उसको पूरे ईमानदारी से, पूरे विनम्रता के साथ जैसे मिली है वैसे स्वीकार करके करते रहें। देखो प्रभुपाद जी के शिष्यों को देखो, सभी ने मंदिर का झाड़ू लगाया है। ऐसा एक भी हमारे वर्तमान आचार्य नहीं है कि जिसने टेंपल में झाड़ू नहीं लगाया होगा। एक भी हमारे वर्तमान आचार्य ऐसे नहीं है कि जिन्होंने मंदिर सेंटर के टॉयलेट बाथरूम नहीं धोए होंगे। एक भी नहीं, एक भी नहीं है। आप किसी को भी पूछिए। हमारे गुरु महाराज जी की बात तो हम जानते हैं, लेकिन परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज पानी नहीं होता था ना, वो बर्फ से नहाते थे और मंगल आरती जाते थे। उस अवस्था में ये इन लोगों का तपस्या है, त्याग है। तो सेवा में विनम्रता का मतलब क्या है? जिस सिचुएशन में मुझे सेवा मिली है, जैसी मुझे सेवा मिली है, उस सेवा को मुझे करना है, नो कंप्लेंट। हाँ, कुछ मेजर बात है तो हम कर सकते हैं, लेकिन कई बार हम होते हैं ना, गॉसिप करते हैं, ऐसा नहीं ऐसा असायला पाहिजे, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो प्रभु जी को समझते हैं वो वैसे होना है। ये जितना डिस्कशन हमारा भक्तों के बीच में बढ़ता है, हमारा सेवा का भाव उतना ही डिस्टर्ब होते रहता है। इसका उत्तम उपाय क्या है? जो आपके लीडर हैं, सीधे उनसे जाके शेयर करो, आपस में डिस्कशन मत करो। ये सबसे उत्तम बात। इन 1 2 3 4 5 6 7 चीज़ों को यदि हम समझें तो हम बहुत अच्छे तरीके से सेवा कर सकते हैं। वैसे जितने पॉइंट हमने बताए ना, वो पॉइंट लगभग हम लोग 60% तक यहाँ पर अचीव कर रहे हैं। बचा 40% ही, बचा 40% ही। और उस 40% के लिए मैं ये बात बताई है, मतलब हम लोग बहुत ही गलत कर रहे हैं या ऐसी वो वाली बात नहीं है, लेकिन सुधार जरूरी है। तो उसके लिए आज का ये था। अगर किसी को कोई प्रश्न है कुछ तो आप पूछ सकते हो। पर मुझे आपको 5 मिनट मैंने ज़्यादा ले लिए, अभी विराम होगा यहाँ पर। आप पढ़िए, मैं बताता हूँ। सॉरी ओके सॉरी, हाँ किसी ने लिखा होगा तो पढ़िए। देखिए, सेवा भाव से होती है, सेवा श्रद्धा से होती है, सेवा प्रेम से होती है, सेवा उत्साह से होती है, सेवा निस्वार्थ भाव से होती है, सेवा उच्च उद्देश्य के प्राप्ति के लिए होती है। शांति। कोई प्रश्न तो यही है कि कुछ मतलब कई बार अद्भुत गोपिका माता जी आपको कुछ कहना है, बोलना है? तो जो कुछ भी हमारी बातें हैं, चीज़ें, विशेष रूप से मैं एक हाईलाइट देना चाहता हूँ। मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ, मुझे क्षमा कीजिए, मैं डायरेक्टली इस बात को कह रहा हूँ कि प्रसादम में वैरायटी होना भगवान के लिए ज़रूरी है। कई बार हम देखते हैं दाल, राइस, 2 सब्जी, स्वीट, उसको कुछ तो बनाइए। राइस का पुलाव कीजिए, चपाती का 2 चपाती की पूरी कर दीजिए राजभोग में, कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है उसके लिए। अब चपाती बना ही रहे हैं तो एक बटाटा उकडला साधा तर त्याचा तुम्ही परोठा करू शकता। डाळ भात शिजेपर्यंत मुगाची डाळ भिजवली तर त्या मुगाच्या डाळीचा पराठा होऊन जातो। कोबी असेल तर कोबी किसला तर त्याचा पराठा होऊन जातो। दैट्स मीन्स भगवान के प्लेट में वैरायटी देना, अलग अलग चीज़ों को देना, और उसी समय में और उसी दायरे में हम लोग ये कर सकते हैं।
तो इतना मेरी ओर से सजेशन था, सो उसको आप ध्यान में रखिए, क्योंकि कई बार हम देखते हैं ना, हम जानबूझकर जो फोटोज़ ग्रुप में डालते हैं उसका उद्देश्य ये है कि कुछ चीज़ें हैं जो हमको समझ में आनी चाहिए। पहले दिन क्या बना है तो दूसरे दिन उसका रिपीटेशन ना हो, कुछ अलग बने, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए। बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है। तो आप सभी के लिए एक जोरदार तालियां, आप इतने अच्छे से सारी सेवाएं कर रहे हैं। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, इसको हमको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हम रुकेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। किसी कोई प्रश्न था, कुछ पूछना है किसी को? बोलो। बोलो बोलो बोलो। पर्सनली काही दोन शब्द बोलायची इच्छा आहे. ॲक्च्युली आम्ही काय झालं? असंच बोला, ऐकू येईल का? हरे कृष्ण.